हाय, मैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। मैं अपने पेशेंट्स को बस बताना चाहती हूँ, बड़े परेशान है कोविड-19 के विषय में। कोविड-19 आ गया, कैसे जाएं, इतना महीना हो गया, ऑफिस स्टार्ट करें नहीं करें, कैसे करें। नॉर्मल सी बात है। देखो, कोविड कोई भी चीज़ आती है ना, उससे सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, उसकी हमारे पास सबसे पहले आती है कि हम डिनाई करते हैं कि नहीं नहीं, ये डिजीज़ तो हो ही नहीं सकती, कैसे हो सकती है, होगी तो कैसे होगा। नहीं, लेकिन आ चुकी है, आप डिनाई नहीं कर सकते। सेकंड थिंग आती है कि फियर, हमारे अंदर फियर आ जाता है कि हाँ यार होगा तो क्या होगा, बाहर नहीं निकलेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, चेक करेंगे, वो करेंगे। लेकिन नहीं, आफ्टर फियर यू हैव द एक्सेप्टेंस। अब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ चुकी है, कोविड-19 फैल चुका है, जहाँ जहाँ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॉट एरिया अलग है, लेकिन हम ग्रे एरिया में है, ग्रीन एरिया में, तो हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स एक्सेप्टेंस टाइम। द एक्सेप्टेंस टाइम में क्या होता है कि अब हम अपने ऑफिस कब तक बंद करेंगे, ऑफिस भी खोलने हैं, बिजनेस भी जाना है, काम भी करने हैं। तो मेन थिंग इज़ कि हमको अब ऑफिस स्टार्ट करें तो कैसे करें, क्या करें, उसके लिए मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। देखो, ऑफिस आराम से स्टार्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जहाँ आप लोग यदि पब्लिक डीलिंग में, तो उसके थोड़े से तरीके हैं जो मैं आपको बताती हूँ। पहले थिंग तो आपको सबको पता है कि सैनिटाइज करना है, मास्क बियरिंग करना है, डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस। कीप डिस्टेंस का मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। आपको अपने हाथ फैला के और सामने वाले का हाथ फैला के इतना डिस्टेंस रखना है कि आपकी ईयर एक्सेल और इनहेल सामने वाले की एक्सेल और इनहेल से मिले नहीं, जिससे इन्फेक्शन आपके पास ना आए। उसके बाद मास्क बियरिंग, तो मास्क बियरिंग की भी तरीका है। मास्क बियरिंग बड़े आराम से और सही से करना चाहिए। केवल स्ट्रिंग पकड़ना है। यदि मेरे पास ये मास्क है, देखो ये मेरे पास मास्क है, मैं इसे सरफेस पे कहीं भी टच नहीं करूँगी। मैं देखूंगी सीधा उल्टा, मुझे पता ये नोज साइड ए है, तो मैंने इस तरह से पकड़ लेना है स्ट्रिंग से और बियर कर लेना है। क्लियर? ईयर पर टाइटली लगाना है, लूज नहीं चाहिए। लूज होगा तो मेरी ईयर जाएगी नहीं और ईयर आएगी नहीं, सॉरी, ईयर मेरी एक दूसरे से कम्युनिकेट, एटमॉस्फियर के साथ में कम्युनिकेट कर जाएगी। इस रीज़न से मुझे ऐसे वियर करना है, मैं बाहर निकलूँ या किसी कोविड के संपर्क में या आसपास भी आऊँ तो डायरेक्ट ईयर के कांटेक्ट में नहीं आऊँ। मेरा मास्क इतना टाइट होना चाहिए कि मेरे बोलने के साथ साथ अंदर बाहर जा रहा है, डायरेक्ट मेरी ईयर बाहर नहीं निकल रही है। इसका मतलब मैंने मास्क बिल्कुल सही पहना है, नोज ब्रिज के ऊपर पहना है, ईयर से बिल्कुल टाइट है और इस तरह मुझे पहनना है। राइट? अब उसके बाद मास्क उतारने का तरीका, मैंने कोई भी सरफेस टच नहीं करनी। मास्क बियरिंग, डिस्टेंस, कीप डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज। फोर्थ इज अवॉइड टच एंड डायरेक्ट फेस, आई, नोज, इवन द मास्क की एनी सरफेस को भी डायरेक्ट टच नहीं करना। फिजिकल और जितने भी सामान है, टेबल चेयर वगैरह, मैं इवन पार्क में भी जाती हूँ तो पार्क की चेयर मुझे टच नहीं करनी। मैं थक गई तो मुझे बैठना नहीं, अपने कमरे में आकर ही बैठूंगी, नीचे टहलते में बैठना नहीं। पता नहीं मेरे से पहले कौन बैठा है और कोविड का इन्फेक्शन उसका मालूम पड़ा टेबल पर है और मेरे पास आ गया। डोंट टच, टू अवॉइड थिंग, अवॉइड करिए कहीं भी टच करना। ठीक है? क्लियर? सेकेंड थिंग, जब आपने इसे यूज उठाना है तो आप थिंग्स को ऊपर वाली को हटाएंगे, इसी तरह आपने रिमूव करना है। इसे इस तरह से करके इसके 5 बॉक्स बना लीजिए। 5 बॉक्स फॉर द मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 5 बॉक्स पे अलग अलग नाम लिख लीजिए। ये मंडे वाला बॉक्स है तो मंडे वाला बॉक्स वाले दिन मंडे को यूज करें, ट्यूसडे वाले बॉक्स को ट्यूसडे। इस तरह 5 मास्क ले लीजिए, 5 ग्लव्स ले लीजिए, जिन्हें डेली मत करिए। जैसे आज मैंने इस मास्क को यूज किया तो मैं आज कल नहीं यूज करूंगी, क्योंकि कल मैं इसे यूज करूंगी तो इसका इन्फेक्शन होगा तो मैं भी कि मेरे को कोविड प्रॉब्लम हो जाए। आज मैंने इसे उतार दिया तो हम इसे फिर 72 आवर्स के भी बाद पहनूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे जब मैं रखूंगी तो इसमें थोड़ा सैनिटाइजर डाल के रखूंगी बॉक्स में, जिससे यदि सपोज कोई प्रॉब्लम भी होगी तो ये खराब नहीं होगा, प्रॉब्लम मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा। मैंने इसे यूज किया, एक बॉक्स में सैनिटाइज डाला, इसमें सैनिटाइज मैंने इस तरह थोड़ा सा सैनिटाइज कर दिया और इसको बॉक्स के अंदर रख दिया। क्लियर? रीयूज कैसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं हमको ने मास्क को डेली डेली बदलना ही है, हमने इसे करके बॉक्स के अंदर रख देना, फिर इसे मंडे को ही यूज करना है। तो हमने 5 बॉक्स लेने हैं, 5 बॉक्स में मैंने इसे रखना है। ऐसे ही मैंने ग्लव्स भी उतारे, ग्लव्स भी उसके अंदर, और उस बॉक्स को पैक करके अलग कहीं ड्रॉज बना लिए 5 सारे, उसमें रखें। ठीक है? तो मेरे लिए बहुत प्रोटेक्शन का रहेगा। मंडे वाले दिन मैंने मंडे का यूज किया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सेफ हूँ। अदर थिंग इस, मेरे को कभी भी जाऊंगा तो अचानक अपने मास्क को सरफेस वगैरह या नोज पर नहीं लगाना है मुझे। थर्ड थिंग कि मुझे जब भी ऑफिस खोलूंगा तो सैनिटाइज करूंगा। स्प्रे आजकल मार्केट में आ गया, वैसे तो नॉर्मल पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल के था, लेकिन सोडियम हाइपो सॉल्यूशन मार्केट में आ चुका है, जैसे हम स्प्रे कर देते हैं।
जब ऑफिस बंद करेंगे तो हम अपना स्प्रे करके उठेंगे वहाँ से। दो हो जाएगा। लेकिन सपोज मैं पब्लिक डीलिंग में हूँ या डॉक्टर हूँ, हेल्थ वर्कर हूँ या कुछ भी हूँ, तो मुझे क्या करना है कि मुझे 8 से 10 लोग मेरे पास आ चुके विजिट में, तो मुझे फिर सैनिटाइज करना है। 8 से 10 लोग यदि आ चुके हैं, एवरी 3 to 4 आवर मुझे सैनिटाइज करना है। 3-4 घंटे से ज़्यादा ऑफिस में बैठूँ नहीं, यदि बैठूँ तो मैं दोबारा एक बार सैनिटाइज करूँ। सपोज करा मेरे से कोई मिलने आया, अचानक उसने खांसा या छींका, तो वो मैं उसके सामने ही जल्दी से उसके जाते ही मुझे सैनिटाइज करना है। यदि किसी की हिस्ट्री है फीवर वगैरह की, किसी ने मुझे बता दी, तो मुझे तुरंत सैनिटाइज करना है। इवन जब भी आऊँ वहाँ पे अपने ऑफिस में छोटा छोटा लिख के लगा दीजिए, प्लीज डोंट टच टू टेबल सरफेस, प्लीज मैंडेटरी फॉर द मास्क एवरीबडी। तो इस तरह छोटा छोटा लिख के लगा दीजिए, कोई भी बिना मास्क के आपके अंदर ना आए, और दूसरी बात कोई भी आती है आपके फर्नीचर को या सामान को ना छुए, जिससे आपके लिए और उसके लिए इन्फेक्शन का चांस रहे। एक 95, यदि सपोज आप पब्लिक डीलिंग में, तो आप 95 का मास्क जरूर पहनिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि बहुत सारे क्या है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे माइथ बहुत सारे आ गए हैं। एक और हाँ, कि कोविड पेशेंट यदि वर्कर आपके साथ है, तो कोविड पेशेंट के साथ आप वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सपोज माना कोई भी सस्पेक्टेड पेशेंट है, तो कम से कम मिनिमम 6 घंटे तक आप वर्क करिए, उससे ज़्यादा ओवर वर्क करने की जरूरत नहीं। 6 आवर्स इज सफिशिएंट फॉर यू, इट्स ओनली द सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद होता है कि आप का माइथ बहुत सारे हैं कि मैं तो निमोनिया वैक्सीन लगवा लिया मैडम, मुझे कोविड नहीं हो सकता। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको निमोनिया वैक्सीन ओनली फॉर निमोनिया, नॉट यू, नॉट एवरीबडी, कोविड के लिए नहीं है। दूसरे, मैं तो गर्म पानी पीता हूँ, मैं तो दालचीनी खाता हूँ, मैं तो लौंग, इलायची, अदरक, काली मिर्च ये सब खा रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें क्या हैं आप समझिए थोड़ा सा। ये उनके लिए प्रोटेक्शन है जिनको जुकाम खांसी बहुत ज़्यादा होता है, तो ठंडे पानी से नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है, बचे रहेंगे। सेकेंड थिंग, ये इम्यूनिटी एक दिन में, आज मैंने इलायची खाई, आज मैंने लौंग खाई, तुलसी खाई, तो क्या मेरी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी? आज में नहीं बढ़ेगी। ये बढ़ाने के तरीके हैं, बढ़ती है पक्का, बिल्कुल बढ़ती है, लेकिन टेक्स द टाइम, 3 मंथ 4 मंथ, तुरंत तो नहीं है। तो एकदम कोविड से बचने के लिए केवल मैंने वो खा ली तो मैं प्रोटेक्शन तो नहीं है, वो तो मुझे अपनी लाइफ स्टाइल में यूज कर लेना चाहिए, लेकिन वो मेरे प्रोटेक्शन या ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने गर्म पानी पिया तो मुझे कोविड नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। इवन द केवल सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है कि केवल कीप डिस्टेंस, मास्क, इवन द अवॉइड टच और सैनिटाइज। ये 4 पॉइंट के अलावा कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 4 ही आपको बचा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप जब वॉक करते हैं, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, इवनिंग वॉक करता हूँ, कहीं भी गया हूँ, मैम ठंडी हवा तो मिल रही है, मैं तो डायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ, तो मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मे बी कि आपसे पहले कोई बंदा यहाँ से वॉकिंग कर रहा है, वो कोविड पॉजिटिव है, सस्पेक्टेड कोविड पॉजिटिव है, मे बी एसिम्प्टोमेटिक है, आपको नहीं पता, तो वो एयर में उसने यदि वायरस छोड़ा तो 12 से 18 घंटे 24 घंटे तक ये वायरस होता है। और ये भी डिपेंड करता है किस सरफेस पे है, मेटल पे है तो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करती है, वो 2 आवर्स से ज़्यादा भी सर्वाइव कर जाता है वायरस। इवन पोरस है, कपड़े वगैरह पे है तो 12 आवर सर्वाइव करता है। तो ये सारी चीज़ें सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, इसलिए आप मॉर्निंग वॉक करें, इवनिंग वॉक करें, कहीं भी अकेले गाड़ी में भी जाए, तब भी आपको मास्क वियर करना है, कीप डिस्टेंसिंग करनी है। सपोज करिए कि एक लगता है मास्क पहने हैं ना तो हाइपॉक्सिया हो जाता है, सांस फूलने लगती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हाइपॉक्सिया के कोई सिम्टम्स नहीं आते। कभी कभी ऐसा होता है कि हेडेक वगैरह होने लगता है, तो थोड़ा सा आप अपने को ऑक्सीजन लेवल अपना बढ़ाइए, डीप ब्रीथ करिए, अम्लाइकल तक आपको नेवल तक फील हो, डीप ब्रीथिंग आप करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन मास्क मत हटाइए प्लीज़, ठीक है। सेकंड थिंग है कि वायरस के बारे में बहुत सारा चीज़ें हैं कि वेदर बहुत अफेक्ट करेगा। गर्मियाँ आ गई ना, अब वायरस कोविड नहीं आएगा, अब बरसात आ गई तो बरसात में ज़्यादा फैलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सी बात है, बरसात है तो बरसात में तो हो सकता है हैवी ड्रॉपलेट होगी तो ड्रॉपलेट ज़मीन पर गिर जाएगी तो इन्फेक्शन कम होगा, ऐसा भी हो सकता है, क्लियर। तो गर्मियों में ऐसा नहीं, गर्मियों में तो ये वायरस और सकता है जल्दी से, और ड्राई एयर चलती है तो उसमें ओढ़े तो बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी मॉडल की कोई अभी तक ऐसी रिकवरी या डिस्कवरी नहीं हुई है, ये अभी नया आया तो इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कभी भी कैसे अफेक्ट नहीं कर सकता। केवल 4 चीज़ से बचा सकता है, वो है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइड टचिंग और सैनिटाइजेशन, क्लियर। इवन द हॉट वाटर वगैरह का भी ऐसा, हींग वगैरह का भी ऐसा कुछ नहीं है। और आपको मैंने बता दिया मास्क रिमूविंग कैसे करना है, ये भी आपको पता चल गया। एक मास्क को डिस्पोज भी करना है तो आपने डायरेक्ट ऐसे नहीं फेंकना है, इसको कम से कम एक पॉलीथीन टाई अप किया, उसे दूसरी पॉलीथीन में टाई अप किया,
फिर तीसरी पॉलीथीन की टाई अप करके तब हाउस होल्ड के साथ डालिएगा, वरना आप सोसाइटी के लिए भी डेंजरस हो सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा डिस्पोज मत करिए मास्क वगैरह को, एटलीस्ट 3 पॉलीथीन के अंदर टाई अप करके ही इसको डिस्पोज करिए या जला दीजिए, सबसे अच्छा सैनिटाइजेशन डिस्पोज करने का तरीका है। ठीक है। अब सेकंड थिंग आती है कि सपोज मेरे को फीवर या माइल्ड जुकाम ही तो हुआ था मैम, मैं तो सही हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो मैं जा सकता हूँ। लेकिन देखो, आपको माइल्ड फीवर हो सकता है कि आपको 1% कोविड पॉजिटिव है या 1% एसिम्प्टोमेटिक रहे, आप कैरियर हो सकते हैं अपनी फैमिली के लिए। तो ऐसे में आपको कोई, मेरे हिसाब से कोई रिस्क नहीं लेनी चाहिए। यदि आपको फीवर, जुकाम, खांसी, बॉडी एक या नौसिया या किसी तरह की भी कंप्लेन थी या कंप्लेन है, तो आपको अपने को सेल्फ क्वारंटाइन कर लेना चाहिए, होम क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। सबसे अच्छा है, ना डॉक्टर के पास जाइए, ना बार बार कहीं भी आप जांचें कराइए, कोई डरने की, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप बिल्कुल क्योर हो सकते हैं और आपकी फैमिली में भी स्प्रेड ना करे, तो इसके लिए आपको होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। होम क्वारंटाइन का तरीका है, होम क्वारंटाइन कैसे और क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है होम क्वारंटाइन के लिए आपको अवॉइड टच, मास्क, हैंड वॉश, अवॉइड शेयरिंग, कुछ चीज़ शेयरिंग नहीं करानी। अपना एक रूम, सेपरेट रूम अपने घर में, जिसमें बाथरूम अलग हो। आपको ना अपना बाथरूम किसी के साथ शेयर करना है, ना अपना बेड क्लॉथ शेयर करने हैं, ना अपने क्लॉथ शेयर करने। अपने कपड़े भी अपने हाथ धो के अलग अपने सुखाने डालिएगा, मिक्स मत करिएगा। अपने यूटेंसिल जो खाना खाते हैं वो बर्तन अलग रखिएगा। आपको कोई अलग से थोड़ा सा डिस्टेंस पे आप अंदर बेड पर बैठ जाइए, गेट पर अपना बर्तन रख दीजिए, वो आपको खाना दे देंगे। आप सेपरेटली खाना खाइए, पानी पीजिए। अपने रूम में सिर्फ 15 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाइए। क्लियर। मिनिमम 7 डेज के लिए भी हो सकते हैं और 15 दिन के लिए आप अकॉर्डिंग टू, मैं तो कहती हूँ आप 15 दिन के लिए यदि होते हैं, पब्लिक से बिल्कुल अवॉइड करिए, किसी के टच में मत जाइए, कहीं बाहर टहलने भी मत जाइए। होम क्वारंटाइन 15 दिन के लिए यदि आप हो जाते हैं तो आप अपनी फैमिली को और अपने को सेव कर पाएंगे। इसमें डिस्टेंस बहुत मेंटेन करना है। आपने कुछ बड़ा कठिन काम नहीं है। आज के समय में सारे लोग आराम से अपने अपने एक बेडरूम, बाथरूम सबके पास अटैच है, अपने रूम में सैनिटाइज हो सकते हैं। तो ये होम क्वारंटाइन का सब बहुत अच्छा है। यदि आपको कुछ भी कोविड के कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री मिलती है, आपको लगता है मैं गया, मुझे कोविड पेशेंट था, मैं उसके पास टच में आ गया, अब क्या करूं, डरने की बात नहीं है, कोई नहीं। सपोज आप कोविड पेशेंट के टच में आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ होम क्वारंटाइन होना चाहिए 15 दिन के लिए, अपने बेडरूम में सेपरेट यूटेंसिल, सेपरेट सब कुछ। लेकिन सपोज आपको अपने को वॉच भी करना है, मॉनिटरिंग करना है कि यदि खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और तुरंत बात करें, तुरंत जांच कराएं। उसमें आप बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अदरवाइज कोई डर या प्रॉब्लम की बात नहीं है, केवल आपको 15 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना है। क्लियर। और कोई इतना कठिन नहीं है। इसमें होम क्वारंटाइन होना बिल्कुल सरल है, आसान है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप अपनी और अपनी फैमिली दोनों की रक्षा कर सकते हैं और आपको कोई परेशानी, यदि आपको कुछ भी रेस्पिरेटरी, यदि आपको मॉनिटरिंग केवल क्या करना है, केवल रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, फीवर नापते रहिएगा और केवल अपने को थोड़ा सा मॉनिटरिंग करिए। और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा फियर है, डरने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होता। 80% पेशेंट को तो कुछ भी नहीं होता, मैं 100% आपको लिख के दे रही हूँ। तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ आप अपने को होम क्वारंटाइन कर लीजिए यदि आपको इस तरह की जुकाम, खांसी की प्रॉब्लम, या आपके इवन आरोग्य सेतु ऐप में आता है कि यू आर इन द हायर रिस्क, यू आर इन द मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिस्क में भी आप होम क्वारंटाइन हो जाइए। सबसे अच्छा तरीका होम क्वारंटाइन के लिए एक बेडरूम जिसमें बाथरूम अटैच हो, इवन बाहर गॉक भी हो तो आपको एयर भी आती रहेगी और आप कपड़े सुखाने का और ये भी सामान डाल देंगे तो आपको बड़ा ही अच्छा रहेगा। सेकंड थिंग इज, आप ऑफिस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, अपने पर्स या कुछ भी सामान लेते हैं यूटेंसिल, उनको भी आकर एक ब्लीचिंग पाउडर 4 कप, छोटा सा कप ब्लीचिंग पाउडर लीजिए और 4 कप में थोड़ा सा 4 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, उससे सब जगह पहुंच दें, हर इसको पाइप कर दें। तो आप इससे अपने पर्स वगैरह, वैसे अदरवाइज मैं तो आपसे कहूँगी कोई भी यूटेंसिल यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक अपने
कपड़े पहन के जाइए जिनको आते ही तुरंत सरफ में डालना है। सरफ में डालने का भी तरीका है, कपड़े को हाथ नहीं लगाना है, कपड़ों को उतार के बकेट में सरफ भर के डाल दीजिए। सरफ ज़्यादा यूज करिए, डाल के एक स्टिंग ले लीजिए बड़ी थी, उससे चलाइए। क्लियर? जब उससे चलाएंगे, चलने के बाद उन्हें 12 घंटे के लिए अच्छे से डिप रहने दीजिए। उसके बाद वॉशिंग मशीन में डाल के सुखा दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाजार से सामान लाते हैं उसका भी एक है, हर सब्जी रोटी इनके लिए लोग कह रहे हैं हम तो सरफ से धो रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, कुछ भी जरूरत नहीं है। एक केवल खाना सोडा लीजिए, गर्म पानी में खाना सोडा डालिए और सारी सब्जियों को आधा घंटे के लिए उसमें डिप रहने दीजिए। जब आधा घंटे डिप रहने, उसके बाद उन्हें निकाल के रख दीजिए। उसके बाद 12 घंटे उन्हें ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ आपको यूज ही नहीं करनी है। उसके बाद आप यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों इतने परेशानी की जरूरत है? अननेसेसरी सरफ में रगड़ रहे हैं, भर रहे हैं, वो आपके लिए अनहाइजीनिक भी, आपके लिए भी केमिकल परेशानी करेगा। तो केवल खाना सोडा गर्म पानी में डाल के आपको साफ करना है, और ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर? बस अवॉइड टचिंग का जरूर ध्यान रखना है आपको। माइथ बहुत सारे थे, वो आपको ध्यान रखने हैं। आपको इन माइथों के चक्कर में नहीं पड़ना। आपका केवल 4 ही फंडा है: मास्क बियरिंग, डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस, सैनिटाइज, यूज, अवॉइड टचिंग। और आप आराम से अपना हैप्पी टू बिजनेस लाइफ, अपना ऑफिस स्टार्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब चीज़ से बच जाएंगे, पर सेफ्टी रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपके अपने एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखिए। उन्हें बोलिए ये सारी चीज़ें यूज करें, उन्हें एजुकेट कर दिए, इस तरह वीडियो शेयर कर दीजिए। तो हो सकता है सारे लोग इन चीज़ों को यूज करेंगे, तो हम सब अपनी अपनी सेफ्टी जब यूज करेंगे तो हम सब बच जाएंगे। बस सबको अपने मन में रखना है, हो सकता है मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, हो सकता है सामने वाला कोरोना पॉजिटिव है, तो हमको एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखना है। ये नहीं सोचना मुझे तो कोरोना है ही नहीं, तुझे तो कोरोना है ही नहीं, कोई नहीं, गले मिल लेते। अबे नहीं, कोरोना हो सकता है मुझे हो सकता है तुम्हें हो, तो हमको दूर दूर रहना है। राइट? इससे ओके, थैंक यू।